हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके थे, एक सॉलिड स्टेट और एक सॉल्यूशन। तो हम थर्ड चैप्टर इसके बाद पढ़ाएंगे। पहले फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ये 12th क्लास का एक आसान सा चैप्टर है, जिसको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो आखिर केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो हम लोग को मेनली बात बताएगा अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का स्पीड क्या है। हम लोग को पता है रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं, एक तो स्लो, एक फास्ट और एक मॉडरेट स्पीड वाले। तो कोई भी रिएक्शन का, कोई भी केमिकल रिएक्शंस का स्पीड क्या है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट और वेलोसिटी। तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग का बात करें तो हम लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction या speed of reaction या velocity of reaction। rate of reaction का स्टडी करते हैं एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस ब्रांच का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग आज के क्लास में पहले जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और फिर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को ये कर रहे हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो पहले जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन नोट करें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को स्पीड ऑफ रिएक्शन या इसी को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें पढ़ते थे कि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट अभी मान लो 100 है, प्रोडक्ट अभी 0 होगा क्योंकि टाइम 0 है। टाइम 0 मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, मान लो सपोज 2 सेकेंड हो गया रिएक्शन का, और हम बोलते हैं 2 सेकेंड में 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये 20 हुआ, तो ये कितना बचेगा, तो 100 - 20 दैट इज 80। टाइम t इक्वल टू मान लो 8 सेकेंड है, और हम बोलते हैं मान लो 40% रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, या 40% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो ये 40 हुआ, तो ये कितना हुआ, 60। अगर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड में हम बोले कि 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये कितना बचेगा जी, 40। तो तुम देख रहे हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन है। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ change in concentration of reactant और प्रोडक्ट। हम देख रहे थे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो वही है, रेशियो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम टेकन। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम बात करें रिएक्टेंट के टर्म में, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा था ना, तो चेंज के बदले हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट का बात करें, प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये तो हुआ रिएक्टेंट के टर्म में, ये प्रोडक्ट के टर्म में। तो रेट प्रोडक्ट का क्या हो रहा था? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था ना, अभी देखें। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। अगर हम दोनों को मिला के लिखे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर इंडिविजुअली लिखे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ डिक्रीज लिखे हैं, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए उसको ऐसे लिखे। जल्दी से लिखे। जैसे मैथमेटिकली अगर बात करें वही चीज़ को, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। अगर हम मैथमेटिकली बात करें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो देखो सपोज ए हमारा या आर हमारा रिएक्टेंट है और पी हमारा प्रोडक्ट है। सपोज इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आर है, हर रिएक्शन का एक रेट तो होगा ही, तो रेट को कैसे लिखेंगे? और एक चीज़ इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं, क्लास 11 में ही पढ़े हो, स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। स्क्वायर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पी लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पी। पी मीन्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं, इसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, ये पढ़े। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, डिक्रीज हो रहा है इसका कंसंट्रेशन तो माइनस, चेंज के लिए डेल लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसे लिखते हैं। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, चेंज के लिए डेल, कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टी। अगर हम और एग्जांपल ले, सपोज PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो PCl3 प्लस Cl2 देगा। अगर हम इसका रेट लिखे, मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखे तो R इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस चेंज इन PCl5 डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्लस डेल PCl3 अपॉन डेल टी, और ये भी तो प्रोडक्ट है तो प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, जल्दी से लिखें। और अगर हम एग्जांपल दें, सपोज थर्ड एग्जांपल देते हैं, 2A प्लस बी एरो C, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें तो रेट सपोज इसका R है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, तो माइनस डिक्रीज के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल टी। फिर इसका क्या होगा? ये जो 2 है, ये जो कोफिशिएंट रहेगा, हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट टर्म हमेशा डिवाइड के फॉर्म में चल जाएगा। उसका भी एक रीज़न है लेकिन अभी फिलहाल नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ तुमको रूल हम बता रहे हैं
कि जो भी कोफिशिएंट होगा किसी भी टर्म में, चाहे वो रिएक्टेंट टर्म में या प्रोडक्ट टर्म में, किसी में भी कोफिशिएंट होगा तो वो हमेशा डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2। तो -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है लेकिन रिएक्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेल बी अपॉन डेल टी। ये प्रोडक्ट है प्लस डेल सी अपॉन डेल टी। जल्दी से लिखें। जैसे अगर हम कोई एक दूसरा एग्जांपल ले कोफिशिएंट वाला, N2 + 3H2 एरो 2NH3। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, R = इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी। कोफिशिएंट है 3 तो रिएक्टेंट है तो -1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है कोफिशिएंट प्लस 1/2 कोफिशिएंट रहेगा, डिवाइड होगा डेल NH3 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम यूनिट का बात करें कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को पता है क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही हम लोग जानते हैं। कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल, वॉल्यूम का लीटर, तो ऊपर जाएगा तो पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ही लिख रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का, उसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड। अगर गैसियस कंपोनेंट है, इन केस ऑफ गैसियस कंपोनेंट होगा तो उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। एक चीज और बता रहे हैं कि गैस का कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो कंसंट्रेशन यहाँ लिखे हैं मोल पर लीटर, इन टर्म्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट या गैस के लिए अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पार्शियल प्रेशर, जिसका यूनिट होता है ATM। तो मोल पर लीटर की जगह ATM या बार लिखेंगे और ये पर सेकेंड रह जाएगा। दिस इज ATM पर सेकेंड। जल्दी से लिखें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नाम से ही पता है कि कोई दो टाइम इंटरवल का, जैसे अगर हम एक टेबल बनाएं, यहाँ टाइम लिख रहे हैं सेकंड में और यहाँ कंसंट्रेशन लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर सेकंड। टाइम 0 में कंसंट्रेशन दिया हुआ है 20 और टाइम 5 में दिया हुआ है 30 सपोज। तो एवरेज मीन्स हो गया किसी दो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम पीरियड बात करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कोई दो टाइम पीरियड में अगर बात कर रहे हैं, इन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, इन बिटवीन 10 to 20 सेकेंड, तो वो हो जाएगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे बोला गया 5 सेकेंड जब था रेट ऑफ 5 सेकेंड जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा उस समय का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से लिखते हैं इसको। हाँ, तो एवरेज में यही हम बताएं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, तो मान लो ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आर एवरेज जो लिख रहे हैं दैट इज माइनस
इसका डिक्रीज होगा तो डेल आर बाय डेल टी, और इसका इंक्रीज होगा तो प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का बात करें तो इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको भी उसी तरीके से, बस इसको थोड़ा सा और स्मॉलर वैल्यू, दैट इज़ डेल को डी में बदल दिए। दोनों लगभग एक ही चीज़ है। डेल थोड़ा सा बड़े वाले टर्म्स के लिए यूज़ होता है, और जो डी होता है वो स्मॉलर चेंज के लिए होता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी और प्लस डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, जल्दी से लिखे, इसका फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2A से प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब ये हुआ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हुआ फाइनल कंसंट्रेशन। कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो बोल रहा है इस दौरान तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमको पता है कि रिएक्शन हमारा ये है 2A से P, और ये किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है? A का ना, रिएक्टेंट का। ठीक है, मान लो 0 से स्टार्ट हुआ था, 10 मिनट में डिक्रीज होके इतना आ गया। तो हम लोग को पता है ना, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1/2 डेल A अपॉन डेल T लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ -1/2 डेल A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A कैसे निकलेगा? तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? 0.4 और इनिशियल है 0.5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 10 मिनट दिया हुआ है। कभी भी गलती से भी सेकंड में मत चेंज करना, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें दिया हुआ उसी के अनुसार यूनिट लिखना है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखते थे, यहाँ पे मिनट में है इसीलिए पर मिनट लिख देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी से लिखें। ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का है। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है टाइम जो लिखा हुआ है वो सेकंड में है, टाइम स्लैश एस मीन्स टाइम लिखा हुआ है सेकंड में, और ये कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर है, दिस इज ईस्टर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में। हम साफ देख पा रहे हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है। तुमसे पूछा गया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 to 60, या रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछा जा रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो इंटरवल है 30 to 60 सेकेंड। तो इसमें हमको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ईस्टर है, CH3COO डिवाइडेड बाय टाइम टेक। तो देखते हैं, माइनस पहले से रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन 30 to 60 सेकेंड। तो बताओ इसमें फाइनल कंसंट्रेशन कौन हुआ ये? तो फाइनल पहले लिखेंगे 0.15 माइनस इनिशियल 0.30 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम बिटवीन 60 to 30, फाइनल 60 माइनस 30। जब इसको निकालेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जल्दी से लिखिए।